students, I will learn you figures of speech through exercise. पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन बताई थी और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझाया भी था। तो आज मैं आपके लिए पूरा जो कंसेप्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच का वो मैं एक्सरसाइज के थ्रू क्लियर करूँगी। तो पढ़ते हैं कि किस तरह से हम जो है फिगर्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे। तो सी इज़ एज फर्म एज ए रॉक, एक हमारा एग्जाम्पल है सी इज़ एज फर्म एज रॉक। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी है? केवल मैंने जो आपके सिलेबस में 7 टाइप्स हैं उसी के बारे में मैंने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो एक एक करके समझते हैं। अब इसमें मैंने बताया सी इज़ एज फर्म एज ए रॉक। रॉक मीन्स होता है चट्टान। वह फर्म मीन्स दृढ़ है, जैसे एक चट्टान होती है। वह ऐसे दृढ़ है जैसे एक चट्टान होती है। तो इसमें जो है हमने देखा इसमें शी की तुलना एक रॉक से की गई है। रॉक उतनी फर्म है जितनी कि वह है, ठीक। तो इसमें जो तुलनात्मक जो वर्ड है एज और एज का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? सिमली। ओके, सिमली में मैंने बताया था सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच कम्स आउट एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। अब वन पॉइंट इन कॉमन क्या है? फर्म, ठीक। और लाइक सो एज आर यूज्ड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, तो ये हमारी कौन सी होगी? सिमली, ठीक। नेक्स्ट है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। शैडो कहते हैं छाया के लिए। तो जीवन एक मात्र केवल क्या है? छाया मात्र है। तो जीवन एक छाया है। तो यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है? जीवन एक छाया की तरह है। तो इसमें की तरह यहाँ पर हाइड किया हुआ है, इम्प्लाइड है सिमली का। सिमली में की तरह आता है और इसमें इम्प्लाइड किया हुआ है, तो ये कौन सा होगा? मेटाफर। विदाउट यूजिंग द कंपैरिजन वर्ड लाइक सो एज इज अ मेटाफर। तो ये कौन सा हुआ? मेटाफर। देखिए मेटाफर की एक और अच्छे से डेफिनेशन में जो है एग्जांपल में बताती हूँ कि मेटाफर और सिमली में केवल अंतर क्या है कि इसमें लाइक सो एज का यूज़ होता है सिमली में, और मेटाफर में लाइक सो एज का यूज़ नहीं होता है, और दोनों में ही कंपैरिजन रहता है। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड। रिवर्स ऑफ ब्लड, ब्लड की नदियाँ। फ्लोड मीन्स वहीं इन द बैटल फील्ड। बैटल फील्ड कहेंगे युद्ध क्षेत्र में, है ना, युद्ध भूमि में खून की नदियाँ वहीं। अब देखो इसको खून की नदियाँ बहना, ये कितना वाक्य को एग्जैजरेट करके बोला गया है। तो जिसमें एग्जैजरेट किया जाता है देन दे रियली आर, जो वो वास्तविकता में है उससे बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, तो वो कौन सा होता है? हाइपरबोल। तो ये क्या है? हाइपरबोल है। इसी तरह से नेक्स्ट है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। देखिए हैविंग, हैविंग मीन्स होता है रखना, है ना, और नथिंग मीन्स कुछ नहीं, और फिर हैथ मीन्स रखना, और ऑल मीन्स सब कुछ। अब देखो कुछ नहीं और सब कुछ, तो ये कौन सा होगा? कौन सा कहा जाता है? ऑक्सीमोरन। क्योंकि ऑक्सीमोरन में क्या है? टू अपोजिट क्वालिटीज आर शोन इन द सेम थिंग। एक ही वस्तु में, एक ही चीज़ में टू अपोजिट क्वालिटीज़ को यहाँ दिखाया गया है, नथिंग और ऑल। और बात भी क्लियर हो रही है कि हैविंग नथिंग, कुछ भी ना रखते हुए उसके पास सब कुछ है, तो ये कौन सा हुआ? ऑक्सीमोरन। क्लियर हो रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट है दिस इज
ओपन सीक्रेट। देखिए ओपन सीक्रेट, यह खुला हुआ रहस्य है। तो ओपन मीन्स क्या होता है, खुला हुआ, और सीक्रेट रहस्य में छिपा हुआ। तो देखिए दोनों अपोजिट क्वालिटी हैं, लेकिन अर्थ क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा कहेंगे, ऑक्सीमोरन। ये भी कौन सा है, ऑक्सीमोरन है। तो हम इसी तरह से सभी वाक्यों को पढ़ते जाएंगे और इस तरह से हम अर्थ निकाल कर हम इसका जो है नेम निकाल सकते हैं। ओ सीजर्स, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी यट। ओ जूलियस सीजर, तू तो क्या है, वो अभी भी शक्तिशाली है। अब देखिए एक सबसे अच्छी पहचान इसमें क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन का साइन है, और कॉमा का साइन किसमें होता है। मैंने डेफिनेशन बताया था कि सबसे अच्छी पहचान इसकी होती है कॉमा या एक्सक्लेमेटरी साइन। और इसकी डेफिनेशन में भी है कि इट इज़ ए डायरेक्ट एड्रेस टू डेड या एब्सेंट या पर्सोनिफाइड आइडिया। तो यहाँ जूलियस सीजर जो कि मर चुका है, उसके बारे में ब्रूटस ने उससे बोला है कि ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी यट, तू तो अभी भी इतना शक्तिशाली है। तो सीधे सीधे इससे डायरेक्ट एड्रेस हो रहा है। तो ये कौन सा है, एपोस्ट्रॉफी। टेस्ट है लव इज ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, ठीक, और लव मीन्स होता है प्यार। प्यार अंधा होता है। तो प्यार क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है। तो इन जो है लाइफलेस थिंग्स और जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉट एज अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। वो कौन सा होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। तो देखो लव ब्लाइंड है, ब्लाइंड कौन होता है, कोई प्राणी है ना। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज कहते हैं बदला, जब किसी से बदला लिया जाता है। तो रिवेंज एक प्रकार का जंगली न्याय होता है। रिवेंज क्या है, जंगली न्याय है। तो इसमें रिवेंज की तुलना किससे की गई है, जंगली न्याय से। तो यहाँ पर एक प्रकार से जंगली न्याय है, तो जंगली न्याय की तरह है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेटाफर। शिवाजी वाज अ टाइगर। शिवाजी टाइगर थे। अब शिवाजी टाइगर थे, तो यहाँ पर शिवाजी टाइगर की तरह थे, टाइगर तो नहीं थे। तो यहाँ पर टाइगर की तरह थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेटाफर। अब नेक्स्ट है ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ओ वर्ड अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय। आप देखिए इसमें मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है। तो जहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होता है तो वो कौन सा होता है, एपस्ट्रॉफी। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपके लिए ये एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि तुमको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और अपनी जो है बुक से सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें तो और भी क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।